सबसे पहले तो मैं आप तमाम का वेलकम करता हूँ माइंड्स इन मोशन की तरफ से। बहुत खुशी हो रही है, बहुत मसरत की बात है कि पिछले 2 साल कंसेक्यूटिवली सक्सेसफुल एजुकेशन एक्सपो ऑर्गेनाइज करने के बाद इस साल भी 2024 में हम लोग एजुकेशन एक्सपो 2024 ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, जो 15 दिसंबर से 22 दिसंबर तक रहेगा। और ये एक्सपो माइंड्स इन मोशन फाउंडेशन के अंडर में होता है। माइंड्स इन मोशन फाउंडेशन के बारे में आप सब जानते हैं कि ये एजुकेशन फील्ड में काम करने वाली एक एनजीओ है और ये एनजीओ का मेन एम रहता है कि एजुकेशन में अवेयरनेस लेकर आना और ड्रॉप आउट रेट को कैसे कम किया जाए। इसके लिए माइंड्स इन मोशन फाउंडेशन साल भर भी अपनी एक्टिविटीज़ करती रहती है, लेकिन ये हमारा इवेंट एजुकेशन एक्सपो ये हमारा एक मेगा इवेंट होता है। एक वीक लॉन्ग 7-8 डेज के लिए पिछले 2 साल हम 7 दिन के लिए करते थे, इस बार हम लोग 8 दिन के लिए कर रहे हैं ताकि ये 1-2 संडे हमको इसमें मिले जहाँ पर पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो सके। माइंड्स इन मोशन फाउंडेशन एजुकेशन एक्सपो ऑर्गेनाइज करती है और इसमें कई सारे एक्टिविटीज़ होते हैं। कुछ प्री एक्टिविटीज़ भी हम लोगों की होती है, जैसे कि हम लोगों ने इस बार स्टोरी टेलिंग कंपटीशन, साइंस फेयर और MTSC माइंड्स इन मोशन टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन ये कुछ एक्टिविटीज़ सक्सेसफुली कंडक्ट की है और इसके जो फाइनल रिजल्ट्स हैं वो हमारी एजुकेशन एक्सपो में डिक्लेयर होंगे। ये एजुकेशन एक्सपो पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, स्कूल मैनेजमेंट, सोसाइटीज़, इन सब के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ इसके अंदर होती है। कई सारे वर्कशॉप इसमें लिए जाते हैं, कई सारे काउंसलिंग सेशन होते हैं, जैसे कि करियर गाइडेंस और पेरेंट्स के लिए भी पेरेंटिंग के लिए कि कैसे बेटर पेरेंटिंग हम लोग कर सकें। हम लोग पेरेंट्स के साथ साथ टीचर्स के लिए भी कई सारे वर्कशॉप इसमें रखे गए। हमारे जो 8 दिन के प्रोग्राम है इसमें इसको 3 स्लॉट में रखा गया है। फर्स्ट स्लॉट हमारा होता है मॉर्निंग सेशन, जो सुबह 10 बजे से 1 बजे तक होगा, जिसके अंदर कई सारे वर्कशॉप और एक्टिविटीज़ होते हैं, कई सारे स्कूल्स का उसमें पार्टिसिपेशन होता है। सेकंड सेशन जो हमारा होता है वो 2 बजे से लेकर 5 बजे तक होता है, जिसमें कई सारे इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस होते हैं पैनल डिस्कशन के फॉर्मेट में। इसके लिए हमने पूरे इंडिया से, इस बार तो ना सिर्फ इंडिया से, इंडिया के बाहर से भी हमने एक्सपर्ट्स को बुलाया है जो एजुकेशन में और एकेडमिक्स में अपना काम कर रहे हैं, ताकि वो लोग आए और अपने थॉट्स और अपने इंसाइट्स हम लोगों के साथ शेयर करें, ताकि यहाँ पर पूरे मराठवाड़ा रीजन में एक अवेयरनेस हो कि किस तरफ वर्ल्ड लेवल पर एजुकेशन जा रहा है और हम लोगों को क्या प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करना है। हमारा जो शाम का सेशन होता है जिसको हम प्राइम टाइम कहते हैं, रोज़ 7 बजे से 10 बजे तक इसमें जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो पब्लिक एड्रेस करते हैं। आम ऑडियंस के लिए ये ओपन होता है, सारे लोग इसमें मतलब पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जहाँ पर एक्सपर्ट्स अपनी बात पब्लिक एड्रेस के थ्रू करते हैं। और इसमें मैं आपको बता दूं, इस बार एक्सक्लूसिवली, पिछली बार हम लोगों ने साइंस के लिए एक दिन डेडिकेट किया था साइंस फेयर के नाम पर, इस बार हमने सोशल साइंसेस की तरफ बच्चों का रुझान जाए इसलिए हमने MTSC जैसा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। तीसरी चीज़ इस बार एक्सक्लूसिव जो है हमारे पास, जो अभी तक नहीं हुआ था, वो है मैथ्स के लिए। हमने एक पूरा दिन मैथ्स के लिए डेडिकेट किया है। मैथ्स के लिए एक्सपर्ट जो IIT और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स से आए हैं, वो लोग मैथ्स के लिए स्टूडेंट का और टीचर का वर्कशॉप लेंगे। तो दिस विल बी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, जहाँ पर हम लोग मैथ्स के लिए सेशन लेंगे। एक और इसमें एक्सक्लूसिव है, एक दिन हमने विमेन एम्पावरमेंट के लिए डेडिकेट किया है, जहाँ पर पूरे दिन जितने सेशंस होंगे वो विमेन एम्पावरमेंट के लिए होंगे। इससे ज़्यादा मैं चाहूँगा कि सफ़र सर बात करें और सफ़र सर और डिटेल्स बताएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सल्लतु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। औरंगाबाद के शहरियों को अस्सलाम वालेकुम, बाहर भी जो लोग ये देखेंगे उनको भी सलाम। एजुकेशन एक्सपो के बारे में आदिल अजीज़ ने बताया, मैं थोड़ा सा आपसे एक पर्सनल अपील वाला फॉर्मेट डिस्कस करना चाह रहा हूँ। 2 साल से हम ये एजुकेशन एक्सपो कर रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा माइन्यूटली डिज़ाइन करके ये प्रोग्राम बनाया जाता है, इसके पीछे महीनों की मेहनत होती है। हज़ारों किलोमीटर सफ़र करके यहाँ पर स्पीकर्स आते हैं और पब्लिक भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अटेंड करती है। बट इस साल हमारी आपसे रिक्वेस्ट है
कि आप एजुकेशन में चेंज लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव टाइम दें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉल्स भी देखें, प्रोग्राम्स भी अटेंड करें। ऑनलाइन ये प्रोग्राम्स इतनी जल्दी अवेलेबल होते नहीं हैं, तो आपको अगर फ़ायदा उठाना है, इफ़ यू हैव पर्सनल डाउट्स, तो आप पर्सनल क्वेश्चंस लेकर प्रोग्राम के टाइम पे वहाँ मौजूद रहेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें सीखने समझने को मिलेगी। जैसा कि आदिल ने बताया कि बहुत सारे अलग अलग किस्म के प्रोग्राम्स हैं, विमेन एम्पावरमेंट, पेरेंटिंग, चाइल्ड अपब्रिंगिंग और इंटरनेशनल स्पीकर्स भी है। मैं आपको बता दूं कि दोपहर में एक सेशन होता है और शाम में भी एक सेशन होता है। मॉर्निंग की एक्टिविटीज़ हम एक्सक्लूसिव क्राउड के लिए करते हैं, जैसा कि स्टूडेंट्स के लिए करते हैं, सेलेक्टेड पेरेंट्स के लिए करते हैं, विमेन के लिए करते हैं, लेकिन दोपहर की और शाम की एक्टिविटीज़ मखसूस होती है पब्लिक के लिए, बहुत ज़्यादा सीखने को वहाँ पर होता। तो आप दोपहर में अलग चीज़ें, पैनल डिस्कशन, 5-6 लोग मिलकर एक मुद्दा डिस्कस करने वाले हैं। एक मिसाल मैं दे दूं, जैसा कि माइंड्स इन मोशन फाउंडेशन के ऑब्जेक्टिव्स में है कि हम ड्रॉप आउट रेशियो को कम करें। हमारे समाज में जो बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं 7th के बाद, 10th के बाद, 12th के बाद, वो रेशियो को, परसेंटेज को कम अगर करना है तो बहुत सारे डिस्कशंस और इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है। दोपहर में 6-7 लोग मिलकर जब उसको बात करेंगे तो आप इमेजिन करें कि कितने अलग अलग टाइप की बातें एक साथ सामने आएगी। एक सिंगल डायरेक्शन में वो टॉपिक नहीं जाता, हर कोई अपना अपना एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज शेयर करता है। तो दोपहर के प्रोग्राम्स में भी शिरकत करें। लंच के बाद में आप आए, 2:30 बजे से एक प्रोग्राम होगा। डिनर के बाद में आप आए, 7 बजे से एक प्रोग्राम होगा। वैसे माशाल्लाह वहाँ पर खाने पीने का इंतजाम होता है, आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन सिर्फ खाने पीने की नीयत से आप एक्सपो को ना अटेंड करें। वहाँ पर अगर आप देखेंगे, आपको सॉफ्ट कॉपीज़ और हार्ड कॉपीज़ के ज़रिए ऐसा शेड्यूल प्रोवाइड किया जा रहा है। 2 साल पहले हमने नोटिस किया था कि शेड्यूल पब्लिक को समझ में नहीं आया। पब्लिक ने ऑनलाइन रजिस्टर किया था, लेकिन अटेंडेंस वो नंबर्स का नहीं था। लास्ट ईयर हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स को ऑनलाइन भी किया, बट अगर आप एक एक टॉपिक को देखेंगे दोपहर के सेशन में और शाम के सेशन में, बहुत स्पेसिफिक्स आपको सीखने के लिए कुछ है, आपको समझने के लिए कुछ है, और आपको और हमको मिलकर एक्सपो के बाद में काम करने के लिए बहुत कुछ है। तो मेरी आप सबसे अपील है कि आप स्पेशल टाइम निकालें। जैसा कि 2 संडेज मिलने वाले हैं, तो संडेज के लिए तो लाजिम है आप टाइम डेडिकेट कीजिए। आप वीकेंड्स है, फ्राइडे और सैटरडे को भी डेडिकेट कीजिए। कुछ लोग जो वीकेंड्स पे, वीकडेज पर दोपहर में आ सकते हैं, दोपहर में अटेंड करें, शाम में आ सकते हैं, शाम में अटेंड करें। फैमिलीज के साथ आइए, बच्चों के साथ आइए, बच्चों को बुक्स या एजुकेशनल टॉयज भी गिफ्ट कीजिए। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स जहां पर हम यहाँ बैठकर अलग अलग लोगों से फायदा उठा सकते हैं, जो हमको घर बैठे उतना इजीली एक्सेसिबल भी नहीं है, उतना आसान भी नहीं है, और मतलब हर कोई उतना नहीं कर सकता। कम ऑन, आप और हम अगर अकेले अकेले ऐसा कुछ काम करने जाएंगे तो नहीं होगा, लेकिन जब एक समाज की कलेक्टिव एक्टिविटी चल रही है तो आप और हम मिलकर इसको कामयाब भी कर सकते हैं, इससे फायदा भी उठा सकते हैं, इससे फायदा हासिल करें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन बातें आ गई हैं। मैं 2 चीज़ों की तरफ आप लोगों को तवज्जो दिलाऊंगा। एक तो माइंड्स इन मोशन फाउंडेशन का जो इंट्रोडक्शन है वो, और एजुकेशन एक्सपो को जो तो करने का हमारा क्या मकसद है, इस 2 चीज़ों के ऊपर मैं आप लोगों को तवज्जो दिलाऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस बार हमारा 3रा एडिशन है एजुकेशन एक्सपो का, और 3रे एडिशन में हमारे टाइटल स्पॉन्सर MGM यूनिवर्सिटी है, और इसके पावर्ड बाय स्पॉन्सर जामिया मोहम्मदिया एजुकेशन सोसाइटी मालेगांव है, जिसको आमतौर पे हम मंसूरा कैंपस के नाम से जानते हैं, मंसूरा कैंपस मालेगांव। तो ये हमारे टाइटल बड़े स्पॉन्सर्स हैं। उसके अलावा जिन लोगों ने हमें ताउन किया है इसमें इस प्रोग्राम को करने के लिए, अल्फला इंटरनेशनल स्कूल है, डिलक्स बेकरी है और सुप्रीम ग्लोबल स्कूल है, ये हमारे को स्पॉन्सर्स है। और एसोसिएट्स में डॉक्टर अजीज़ कादरी साहब जो मेंटल हॉस्पिटल वाले हैं वो, रूहानी नेशनल स्कूल, अल इरफान स्कूल,
LRG और सर्विस ऑन डिमांड, ये हमारे स्पॉन्सर्स हैं जिन्होंने अपने तौर पे कुछ ना कुछ जो है तो हमें सपोर्ट किया है एक स्पॉन्सरशिप की शक्ल में। मैं आपको एक बात बता दूं कि माइंड्स इन मोशन फाउंडेशन जो एक्टिविटी कर रहा है, ये एक्टिविटी सोशो कमर्शियल एक्टिविटी है। और पिछले दिनों जो हमारे सहाफ़ी हजरात है, जो हमारे रिपोर्टर्स है, प्रेस मीडिया से रिलेटेड जो लोग हैं, इन लोगों के अंदर एक चीज़ कई बदमज़गी भी आ गई थी, कुछ नाराज़गी भी हुई थी। उस मामले को मैं थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ कि ये हमारी एक्टिविटी सोशो कमर्शियल एक्टिविटी है। आप ये सोचिए कि पिछले 2 साल के इवेंट आप देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये इवेंट 50 लाख से ऊपर के होते हैं। इतना बड़ा इवेंट बिना किसी पॉलिटिकल सपोर्ट के, बिना किसी सेट के सपोर्ट के और बिना किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी तंजीम के सपोर्ट के ये एक इवेंट हो रहा है। इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाले लोग आपके सामने मौजूद है। कोई भी फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो इतना बड़ा इवेंट करे। हम लोग प्रोफेशनल्स हैं। हम लोगों को लगता है कि समाज के अंदर एक चेंज आना चाहिए। औरंगाबाद शहर को इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम मिलकर कलेक्टिवली कुछ काम करें। हम लोगों ने एक मॉडल डिज़ाइन किया सोशो कमर्शियल एक्टिविटी का। हम इसमें चंदा नहीं लेते, ये बात बहुत क्लियर है कि हम इस एक्टिविटी के लिए किसी किस्म का कोई चंदा नहीं लेते। हम जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो लोग हैं जो ऑलरेडी स्पॉन्सरशिप देते हैं, उनको स्पॉन्सरशिप देते हैं, बदले में उन्हें ब्रांडिंग, प्रमोशन और वो तमाम चीज़ें उनको प्रोवाइड करते हैं। और एक हिस्सा स्पॉन्सरशिप का एक हिस्सा जो है तो पूरे खर्चे का यहाँ से निकलता है। उसके अलावा हम अर्निंग सोर्सेस वहाँ पर पैदा करते हैं। वहाँ पर स्टॉल्स है, फूड जोन है, कंज्यूमर जोन है और दीगर एक्टिविटी जो वहाँ पर होती है वो भी जो है तो हम लोग कमर्शियली, प्रोफेशनली उसको जो है तो हम सेल करते हैं। उससे जो इनकम होती है उससे ये तमाम अखराजात जो आप देख रहे हैं, अभी आमखास ग्राउंड में आप देखेंगे तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है। और उसके अलावा भी तकरीबन इस बार का इवेंट 70 लाख के आसपास का होगा। लेकिन ये जो इवेंट हो रहा है इतना बड़ा, इसमें किसी का चंदा शामिल नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई तंजीम, कोई बड़ी शख्सियत इसके पीछे नहीं है। तमाम लोग मिलके, हमारे जैसे, आप जैसे लोग कलेक्टिवली अपनी समाजी जिम्मेदारी को समझते हुए इस काम को कर रहे हैं। और ये काम करने का जो हमारा मॉडल है वो सोशो कमर्शियल। तो हम लोग पहले जो एक्सपेंसेस है प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं, एक्सपेंसेस जो है तो प्रोजेक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अर्निंग सोर्सेज पैदा करते हैं। और सीधी सी बात है कि जब वो हम मैदान में उतरते हैं तो कहीं ना कहीं हमें नुकसान भी होता है। हमने अर्निंग अगर समझो फर्ज कर लो कि 100% की कैलकुलेट की है, 80% हम लोग उसको अचीव कर पाते हैं, 20% का नुकसान होता है। कहीं ना कहीं परेशानी भी है, लेकिन इस परेशानी को झेलने के लिए भी हम कभी किसी के सामने चंदे के लिए नहीं गए। हालांकि NGO है हमारी, माइंड्स इन मोशन फाउंडेशन, सेक्शन 8 रजिस्टर्ड कंपनी है, 12A है, ATG है, NGO दर्पण में रजिस्टर्ड है, लेकिन हम इस मामले में चंदा नहीं करते। हम अभी समाज के सामने आएंगे। बेनेवोलेंस ऑफ औरंगाबाद नाम से एक हमारा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को लेकर आएंगे। आपके हाथ में जो प्रोजेक्ट है, जो ब्रोशर है, उसके अंदर उसका तस्करा है। हम ड्रॉप आउट रेशो को कम करने के लिए, देखिए महाराष्ट्र में ड्रॉप आउट रेशो 8.5% तक है और ये ड्रॉप आउट रेशो ख़ास तौर से मुसलमानों में सबसे ज़्यादा है। अगर मुसलमानों में या फिर समाज के उन तबकात में जहाँ पर ड्रॉप आउट रेशो ज़्यादा हो रहा है, अगर ये और बढ़ेगा या इसी जो वो है परसेंटेज है, इसी को अगर मेंटेन करते चलेगा तो आने वाला दिन मुस्तकबिल हमारे लिए जो है तो बहुत ख़तरनाक होगा। हम अनएजुकेटेड जाहिल लोगों से साबका हमारा पढ़ने वाला है, हमारे बच्चों का साबका ऐसे लोगों से पढ़ेगा जो जाहिल होंगे, पढ़े लिखे नहीं होंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। हम अपने बच्चों के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, हमारे बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए एक ऐसा माशरा तैयार करें जहाँ पर लोग एजुकेटेड हो, तालीम याफ्ता हो, समझदार हो और वो किसी के बहकावे में आके कोई काम ना करे, बल्कि अपने शऊर से, अपने जो है तो बेहतर तरीके से सोच समझ के जो है तो अपने फैसले ले। इसी मकसद को लेकर हम बहुत एक ऐसे मसले के ऊपर हम खड़े हैं जिसके ऊपर अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया। ड्रॉप आउट रेशो के ऊपर कोई बात नहीं करता, बहुत ज़्यादा कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। हम चाह रहे हैं कि इस एजुकेशन एक्सपो 2024 का जो हमने थीम बनाया है वो ड्रॉप आउट रेशो, इस थीम के ज़रिए से हम एक टॉक ऑफ द टाउन बनाना चाहते हैं। लोगों को जो है तो एक बहस का मुद्दा देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि और कलेक्टिवली लोग हमारे साथ आए, इंस्टीट्यूट्स आए
ऑर्गेनाइजेशंस आए और वो आकर इस मुद्दे के ऊपर काम करें, क्योंकि ये किसी एक का काम नहीं है, हर एक का इनफरादी तौर पर, इंडिविजुअल तौर पर हर एक का ये काम है कि वो इस मुद्दे के ऊपर काम करे। हमारे पास 100% एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हम 100% एजुकेशन का अचीवमेंट हासिल नहीं करेंगे, हम अपने मुस्तकबिल को सिक्योर नहीं कर सकते। ये हमारा मकसद है एजुकेशन एक्सपो ऑर्गेनाइज करने का, और हम चाहते हैं आप लोगों से, ख़ास तौर से प्रेस मीडिया की जो हमारी बिरादरी है, आप लोग शहर का जहन बनाते हैं, आप लोग हैं जो एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं। आपकी जिम्मेदारी किसी की भी जिम्मेदारी से बहुत ज़्यादा है, और इस जिम्मेदारी का एहसास आपको भी है और हम लोगों को भी। हम चाहते हैं कि आप इस अहम मुद्दे पे हमारा साथ दें, एक मोरल सपोर्ट करें और अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। और बहुत बेहतर अंदाज में आप लोग अपना काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आइंदा भी आप लोग काम करेंगे, लेकिन अपनी तरजीहात में इस बात को, अपनी प्रायोरिटीज़ में इस बात को थोड़ा सा ऊपर रखें कि हमको ड्रॉप आउट रेशो पर काम करना है, एक नैरेटिव सेट करना है। हम पूरी दुनिया के लिए रिलायबल, हम पूरी दुनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम अपने शहर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम चाहते हैं कि आइंदा आने वाले 10 सालों के अंदर हमारा शहर 100% तालीम याफ्ता हो, 100% एजुकेशन। गवर्नमेंट की स्कीम्स है, हम आइंदा गवर्नमेंट बॉडीज़ को भी अप्रोच करेंगे और उनके साथ मिलकर के इंशाल्लाह काम करेंगे। कोई सवाल वगैरह हो तो आपका। इसको जो आप 3 साल से चला रहे हैं, 3 साल चला रही महसूस की औरंगाबाद करते नहीं है, या फिर आलोक डिस्ट्रिक्ट में संभालेगा दिल्ली होगा? देखिए, कुरान शरीफ के अंदर आए थे कि अल्लाह ताला ने इंसानों के ऊपर उतना बोझ नहीं डालता जितना वो संभाल ना सके, और ये जो बोझ है हमारे ऊपर बहुत बड़ा है। लेकिन ये वाला जो मामला है एजुकेशन एक्सपो का, ये ओपन है। अगर कोई करना चाहता है, जैसा पिछले 2 साल से भी लोगों ने हमें अप्रोच किया है, मुंबई के लिए अप्रोच किया है, मालेगांव के लिए अप्रोच किया है, बीड़ के लिए अप्रोच किया है, हैदराबाद के लिए अप्रोच किया है। ये मॉडल उन्हें समझ में भी आता है, लेकिन लोग हिम्मत नहीं कर पाए वहाँ पर करने के लिए। और हर शहर की अपना मिजाज होता है, हर शहर का अपना एक माहौल होता है, उस माहौल में शायद वो लोग हिम्मत ना करें। हमारा इरादा है आगे बढ़ने का, लेकिन हम यहाँ पर मजबूत होना चाहते हैं। हम यहाँ पर अगर मजबूत हो जाएंगे तो इंशाल्लाह हम आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी शहर के प्रति ज़्यादा है। बाहर से पिछले साल जो आपने एक्सपो किया था, फुटफॉल कितना था और किस तरह का रिस्पॉन्स आपने देखा? पिछले साल हमने जो एजुकेशन एक्सपो किया, 7 दिनों में एक अप्रॉक्सीमेट हमारा फुटफॉल 5 लाख से ज़्यादा का, 5.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 5.5 लाख के दरमियान का हमारा एक 7 दिनों में हमारा जो है तो अंदाज़ा है कि इतना फुटफॉल था। जिसमें हम लोग जो कैलकुलेशन करते हैं वो फूड जोन से कैलकुलेशन करते हैं, फुटफॉल से कैलकुलेशन करते हैं। और हम जो स्टॉल थे, जैसे हमारे पास 282 स्टॉल पिछली बार थे, उन स्टॉल्स का जो फुटफॉल था उससे भी हम कैलकुलेट करते हैं कि बिज़नेस कितना हुआ। सिर्फ किताबों के हमारे पास 65 स्टॉल थे, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह पिछली बार 60 लाख के करीब जो है तो बिज़नेस हुआ है। और ये जो चीज़ है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि पिछले 2 सालों में औरंगाबाद ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए की किताबें खरीदी है। ये किताबें जो खरीदी गई है, ये हम ऐसा समझते हैं कि लोग इसको पढ़ेंगे भी, और आने वाले दिनों में इसके असरात हमारे शहर पे नज़र भी आएंगे। ये पिछले साल जो इस साल आप लोगों ने बनाए हैं, या बाहर से कुछ बड़े बड़े लोगों को एप्लीकेशन आने वाले? इस बार हमने जो है तो शॉप्स को कम किया है, क्योंकि पिछली बार 30-40 स्टॉल्स कम हो गए थे और हम उसे बेच नहीं पाए थे। और जैसे कि मैंने कहा कि जब हम अर्निंग सोर्सेज को हम डिज़ाइन करते हैं, अगर हम उसको बेच ना पाए तो हमारा नुकसान है, और वो नुकसान कंप्लीट करने के लिए हम कोई चंदा नहीं लेते, तो वो बैकलॉग हमारे ऊपर रहता है। तो इस बार हम एक बैकलॉग के साथ चल रहे हैं। एजुकेशन एक्सपो 2024 बैकलॉग के साथ खड़ा है, आपके सामने एक जिम्मेदारी लेकर खड़ा है कि हमें पिछला बैकलॉग भी क्लियर करना है। इस वास्ते हमने इस बार जो है तो स्टॉल कम किया है। हमारे पास इस बार स्टॉल 137 है स्टॉल्स, कंज्यूमर जोन, उर्दू बुक फेयर और एजुकेशनल सारा मिला के 137। बाहर से कौन कौन एक्सपर्ट आने वाले हैं? आपके पास जो ये है प्रोग्राम कॉपी है, उसमें डे वाइज हमने रिपोर्ट लिखी है। हमारा जो ख़ासतौर से इस बार का ये है कि यूनिवर्सिटी के चांसलर से, जैसा अंकुश राव कदम जी है पहले दिन,
उसके अलावा जी श्रीकांत जी पहले दिन रहेंगे, मौलाना उमरैन रहमानी, मौलाना उज़ैफ़ा अस्तानवी, ये बड़े इस्लामिक जो इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पर ये लोग मेडिकल कॉलेज वगैरह भी चला रहे हैं, उस जिम्मेदारी के साथ वो आएंगे भी। मौलाना अरशद मुख्तार साहब ये हमारे स्पॉन्सर भी है, और मंसूरा में जो है तो केजी से पीजी तक का एक पूरा कैंपस चला रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, वो भी हमारे साथ रहेंगे। एडवोकेट फैज़ हमारे साथ पिछले 2 सालों से जुड़े हुए हैं, और इस बार भी अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे साथ है। उसके अलावा जमात इस्लामी के जो आउट ऑफ इंडिया से तो जी इंडिया के बाहर के को इंडिया के बाहर से हमारे पास दूसरे दिन है डॉक्टर यासिर नदीम अलवाजिदी, ये शिकागो अमेरिका से है। उसके अलावा जो तो 17 को हमारे पास 17 इदरीस खमीसा साहब हैं, इदरीस जो खमीसा साहब है। एजुकेशन और चाइल्ड साइकोलॉजी और पेरेंटिंग एक्सपर्ट हैं, जो साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं। वो काफ़ी रिनोन्ड है वर्ल्ड वाइड, तो उनको इनवाइट किया है इसमें। बाकी इंडिया भर से अब्दुल कदीर साहब हमारे साथ है, और शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के डायरेक्टर है बिदर से, वो हमारे साथ हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं। हमारे कितने लोगों ने आपके इसको भेज दिया था? 5 से 5.5 लाख लोग, कितने दिन चल रहा है? वो 7 दिन का, इस बार 8 दिन का है। हमारी आपसे गुजारिश है कि जो दोपहर का पैनल डिस्कशन है, जैसा सर ने भी उसकी तरफ तवज्जो दिलाई है, इस पैनल डिस्कशन के लिए आप लोग हमारे समाज के लोगों को मूव करवाइए, उसको खास तौर से हाईलाइट कीजिए कि ये वाले जो मुद्दे हैं, ये पैनल डिस्कशन, ये ऐसा नहीं है कि बस एक वन वे प्रोग्राम चल रहा है, कॉन्फ्रेंस हो गई या फिर कोई तकरीर का जो है तो प्रोग्राम हो गया और बातचीत आई गई, ऐसा नहीं। हम इस सेशन को 2 वे कम्युनिकेशन में करते हैं। पैनल डिस्कशन के अंदर ऑलरेडी स्टेज के ऊपर 6 लोग या 4 लोग बैठे होते हैं, वो पैनल डिस्कशन करते हैं, प्लस हम ऑडियंस को भी उसके साथ इन्वॉल्व करते हैं। तो एक नैरेटिव बनता है उससे। जब नैरेटिव बनेगा तो हम अच्छे लोगों का जब नैरेटिव बनेगा तो हम समाज का नैरेटिव बना सकेंगे। इसके लिए हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे दोपहर के जो सेशन है उसके लिए आप मोबिलाइजेशन कीजिए। हाल ही में एक मैसेज बहुत वायरल हो रहा है जी, या मुस्लिम माइनॉरिटी के अंदर फीमेल स्टूडेंट जो है वो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट के लिए एकदम कम हो गए, 50% डाउन हो गए। इसके बारे में आगे 3 या 7 दिन तो प्रोग्राम था, उसके लिए आप कुछ किताब करेंगे या कुछ फोकस करेंगे? देखिए पूरा का पूरा इवेंट इसी मुद्दे को लेकर है। ड्रॉप आउट सिर्फ प्राइमरी लेवल पे नहीं है, ड्रॉप आउट तो सबसे ज़्यादा हायर लेवल पे है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि एक बच्चा जब केजी में नर्सरी के अंदर मुस्लिम बच्चा जब एडमिशन लेता है तो उसमें से तकरीबन बच्चे जो है तो 6वीं 8वीं और 10वीं के अंदर ड्रॉप आउट हो जाते हैं। जो बच्चे यहाँ से भी आगे बढ़ते हैं 12वीं के लिए तो वो 50% का रेशो हो जाता है। और 12वीं और जूनियर सीनियर कॉलेज होने के बाद जब ये PhD लेवल तक या फिर रिसर्च की तरफ जब जाते हैं तो ये परसेंटेज सिर्फ 2.5 से 3% है, जो बहुत एक ऐसी चीज़ है हमें सोचने की कि अगर इस तरह से ये रेशो चलता रहा तो आइंदा हमें टीचर्स नहीं मिलने वाले, हमें कोई रिसोर्स पर्सन नहीं मिलने वाले। और ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, ये दीगर कम्युनिटीज़ में भी है, लेकिन ये मुसलमानों में ज़्यादा हो रहा है। उसका सबसे बड़ा रीज़न जो है तो गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप बंद की गई है, ख़ासतौर से 2014 के बाद से अभी तक अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी स्कॉलरशिप बंद हुई। मौलाना आज़ाद फेलोशिप जब तक था उस वक्त तक हमारा जो है तो परसेंटेज अच्छा था, बच्चे जाते थे, क्योंकि बच्चों की पेइंग कैपेसिटी नहीं है। फेलोशिप मिलती है तो वो आगे अपना काम बरकरार रखते हैं, वरना फिर वो अपने कारोबार को लग जाते हैं। मौलाना आज़ाद फेलोशिप 2020 में बंद हुई, उसके बाद से अभी तक 20% की गिरावट आई है मुस्लिम बच्चों के अंदर। तो ये चीज़ें हैं। एक चीज़ ये भी है कि गवर्नमेंट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो उसे पूरा नहीं कर रही है तो हम हाथ पे हाथ धरे नहीं रह सकते, हमें अपनी कोशिशें करने की ज़रूरत है। माइनॉरिटी ब्रांड की जो कॉलेजेस है या हायर कॉलेज, उनकी भी जिम्मेदारी है ना। जिम्मेदारी वही तो मैं बता रहा हूँ, जो है जो इसका चालक है, बिल्कुल उनकी भी जिम्मेदारी इंस्टीट्यूशनल लेवल पे भी है, इनफरादी लेवल पे भी। तो अगर हुकूमत अगर इसमें कोई पॉलिसी रखती है और वो पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करती है तो फिर हम ये जो है तो उसके लिए उनको आप जो बोल रहे हैं उससे हुकूमत लेवल पे जो लोकल लेवल के ऊपर जो एजुकेशन हाउसेस है उन्होंने अगर मुसलमानों के लिए फीस कर, क्योंकि हायर एजुकेशन की फीस कोई पेड नहीं कर सकता, जी ड्रॉप आउट उसी लिए होगा कि पेइंग कैपेसिटी नहीं,
कहाँ से देंगे? जी। सरकार देने के लिए तैयार है और अपनी एजुकेशन हाउसेज अगर एजुकेशन स्कूल देखे तो उनकी फीस माशाल्लाह, तो बच्चे जाए तो जाए। इसीलिए हमने पहला जो दिन है ना उसको रखा ही है, जो हमारा टॉपिक है द क्रूशियल रोल ऑफ अफोर्डेबल एजुकेशन, एक्सेस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। ये वाला जो है ना, इसमें अगर आप देखेंगे तो हमने तमाम ही स्कूल्स के प्रिंसिपल को स्पेशली इनवाइट किया, एजुकेशनल सोसाइटीज़ के जो जिम्मेदार हैं वो और प्रिंसिपल्स जो डिसीजन मेकर्स लोग हैं, उन लोगों को हम लोग एक साथ बिठाकर इस मुद्दे के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोग मसाइल का रोना ना रो, हम लोग अपने हिस्से का काम करें ताकि हमारा समाज जो है तो आगे बढ़ता है। कितने प्रिंसिपल इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं? हम लोग अभी 460 प्रिंसिपल तक पहुंच रहे हैं, उम्मीद है कि तमामी लोग आएंगे। वासिफ भाई, इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या रहेगा और एंट्री चार्जेस क्या? किसके? पार्टिसिपेंट के लिए? पार्टिसिपेंट के लिए कोई एंट्री चार्जेस नहीं है। एक्सपो देखने के लिए? नहीं, ये एक्सपो फ्री ऑफ कॉस्ट। रजिस्ट्रेशन कुछ प्रोसेस है ऑनलाइन? रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं है, लेकिन जो पैनल डिस्कशन है उसमें अगर आप रजिस्ट्रेशन करके आते हैं जी। तो उसको कोई फीस नहीं है, लेकिन कम से कम हमें ये पता चलता है कि आने वाले लोग कौन हैं, हम किस तरह से लोगों को एड्रेस करें। अगर आने वाले लोग ज़्यादातर टीचर्स हैं तो हम उस तरह से प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं। अगर आने वाले लोग पेरेंट्स है या फिर स्टूडेंट्स है या फिर किसी पर्टिकुलर फील्ड के लोग ज़्यादा है तो हम प्रोग्राम को उस तरह से डिज़ाइन करते हैं। इसलिए हमने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अपनी वेबसाइट पर रखा है। हर एक प्रोग्राम हमारे शेड्यूल के पेज पर अगर आप जाएंगे तो अपने आप को रजिस्टर वहाँ पे करा सकते हैं। दोपहर के जो सेशन में पैनल में जाहिर सी बात है जो अपनी मशहूर होते हैं, 6 स्कूल्स में